तो हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया चल रही है तैयारी? चलने दो, दौड़ने दो। अब तो तैयारी को दौड़ाने का टाइम आया है, तो फुल स्पीड लगा दो। पेपर भी आपके खत्म हो चुके हैं, कुछ बच्चे को तो खत्म भी हो चुके हैं, कुछ बच्चों के कुछ पेपर बचे हैं। तो आप थोड़ा टाइम अब सीयूईटी को दो और अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जो दे रहे हो वो तो देते ही रहो, ठीक है। बट जिनका पेपर खत्म हो गया है वो पूरी तरह से लग जाओ, अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। चलो डे 7 जीके और रीजनिंग की क्लास, ठीक है। और आते हैं हम पहले ही क्वेश्चन से, जो कि इस बार मैंने जीके के क्वेश्चन को पहले लिया है, रीजनिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। रविन्द्रनाथ टैगोर हैड रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड बिकॉज, मतलब कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनको एक उपाधि मिली हुई थी। ये अंग्रेजों के टाइम में ना ये लोग उपाधि देते थे, मतलब टाइटल देते थे, कुछ अचीव करते थे या कोई वैसी पर्सनालिटी होती थी तो उनको एक नाम से नवाजते थे जिसको उपाधि या टाइटल बोला जाता था, ठीक है। तो देखो, तो ये दो सिस्टम था, देने का भी सिस्टम था, और अगर हम खुश नहीं है तो मतलब अगर जैसे किसी को, अगर मुझे मिली टाइटल और मैं खुश नहीं हूं किसी एक घटना से, तो मैं उस टाइटल को क्या कर देता था, गिव अप कर देता था। मतलब उस टाइप की सिचुएशन थी, ठीक है। तो बहुत बार बहुत लोगों को टाइटल दी गई और बहुतों ने गिव अप भी करा, ठीक है, अलग अलग घटनाओं से परेशान होकर। तो देखो यहाँ पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है ना, क्वेश्चन क्या बना है, उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को गिव अप कर दिया था। और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्यों गिव अप किया था। तो पहला है भगत सिंह को फांसी दिए जाने के कारण, दूसरा चौरी चौरा का घटना हुई थी, आपको पता होना चाहिए, और थाने को जला दिया गया था, ठीक है। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे इसलिए, या फिर जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, ये भी बहुत फेमस है, आप सबको पता होगा, है ना। तो इसका आंसर आपको पता है तो बहुत अच्छा, और नहीं पता है तो इसका आंसर है 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये पीछे आ गया है तो शायद ना आए, लेकिन टाइटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं जो कि ये है, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्या है, फादर ऑफ द नेशन किनको बोला जाता है, पता है आपको, महात्मा गांधी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और इधर आंसर है, या ऐसे बोल लो, ये दोनों तरीके से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को कौन सा टाइटल दिया गया था और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि फादर ऑफ द नेशन किनको बोला जाता है, राष्ट्रपिता, तो महात्मा गांधी वेल नोन है, सबको पता है, ठीक है। नेताजी, तो नेताजी बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस को। लोकमान्य, लोकमान्य बोला जाता है, इनका पूरा नाम भी लेते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। क्वीन ऑफ झांसी आप सबको पता है। पंजाब केसरी, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। और इनके बारे में पूछा जाता है, इनकी मृत्यु के बारे में कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो आप लोग जान लो कि इनकी मृत्यु हुई थी, इनको ना जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो लाठी से, मतलब जो डंडा है ना, अंग्रेजों ने डंडे से मारा था और इनको चोट लग गई थी, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। चलिए, शहीद आजम हम सबके प्यारे भगत सिंह, इनको बोला जाता है, ठीक है। उसके नीचे देखिए फ्रंटियर गांधी, हिंदी में सीमांत गांधी बोलते हैं, और ये आपके पोल साइंस में भी 12th क्लास में है। तो ये क्वेश्चन आपके उसका डोमेन का भी क्वेश्चन बनता है पोल साइंस वालों का, और जीके का तो बनता ही बनता है। और बहुत फेमस क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको क्या बोला जाता था, फ्रंटियर गांधी। उसके बाद भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सब जानते हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं, तो उनको आप नोट कर लीजिए। पहला, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके हेड कौन थे, तो उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन कुछ दिन के लिए, 2 दिन के लिए शुरू में एक टेम्परेरी हेड बने थे, है ना, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो फिर ये बी.आर. अंबेडकर कौन थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी हिंदी में प्रारूप समिति, उसके हेड थे ना, वो कौन थे, बी.आर. अंबेडकर। तो याद रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के हेड थे बी.आर. अंबेडकर, तो इसका जवाब है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष जो थे, जो कुछ दिन के लिए बने थे शुरू में, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। आगे आ जाइए, देश बंधु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोला जाता है
चितरंजन दास जी को। ठीक है, इनको देशबंधु की उपाधि दी गई थी। चलिए अब आगे आते हैं एक और सवाल से, जिसका जो क्वेश्चन है कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर वर्ष, मतलब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है इनका बर्थडे किस रूप में मनाया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, और इस 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है पराक्रम दिवस। तो इनका जो बर्थडे है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बर्थडे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्या है, तो देखिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कि कौन सा दिन कौन सी जयंती मतलब किस नाम से मनाई जाती है। 14 अप्रैल बहुत पूछा जाता है, किनकी जयंती, अंबेडकर जयंती, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। 12 जनवरी देखिए नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, क्यों, स्वामी विवेकानंद जी का इस दिन क्या है, बर्थडे है। 5 सितंबर हम सब स्कूल में शिक्षक दिवस मनाते आए हैं, है ना। कुछ बच्चों को पता रहता है क्यों मनाया जाता है, कुछ बच्चों को नहीं पता रहता। तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है वो किस रूप में मनाया जाता है, टीचर्स डे, हिंदी में शिक्षक दिवस। ठीक है, उसके बाद 2 अक्टूबर हम सब जानते हैं गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अब जब क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं तो उनको भी पता है कि 2 अक्टूबर तो उनको पता ही है सभी बच्चों को। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को देखो कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन 2 अक्टूबर से रहेगा और गांधी जी भी मेंशन रहेंगे वहां पे। तो क्वेश्चन बनेगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा और किन नेता का बर्थडे मनाते हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो उसका आंसर है, एक तो गांधी जी हो गए और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती कब मनाई जाती है, 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 अक्टूबर को किनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, या 2 अक्टूबर को किनका जन्म हुआ था। और 3 ऑप्शन होंगे, उनमें एक ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री होगा और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, और 2 अक्टूबर आते ही दिमाग में क्या आता है, गांधी जी। और गांधी जी अगर ऑप्शन में नहीं दिखेंगे तो नन ऑफ दीज दिखेगा और हम क्या टिक करके आ जाएंगे, नन ऑफ दीज। तो ये ऐसी गलती नहीं करिएगा। अगर गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों में से कोई मिलते हैं या दोनों मिलते हैं तो याद रखिए दोनों का बर्थडे 2 अक्टूबर को आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना, इनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों, क्योंकि जो आप देखो इनके नाम से वो भी बनाया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्यों, क्योंकि जितने भी जो प्रिंसली स्टेट थे ना, मेजर प्रिंसली स्टेट जो मिलने से मना कर रहे थे इंडिया में, उनको एक करने का, भारत को एक करने का बहुत बड़ा जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था और उन्होंने बखूबी इसको पूरा किया था। इसको जब आपको कभी पढ़ने का मौका मिले ना तो आप पढ़ो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप बनता है कि आयरन मैन, लौह पुरुष किनको बोला जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 15 अगस्त हम लोग सब जानते हैं इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी थोड़े कम लोग जानते हैं, लेकिन रिपब्लिक डे है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन लागू हुआ था, अपना लिया गया था देश के द्वारा कि आज से हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, 26 जनवरी 1950। ये देखिए 8 मार्च है ना, अभी 8 मार्च पीछे कुछ दिन पहले गया है ना, और इस दिन क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 फरवरी साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। पूछा जा सकता है आपसे करंट के रूप में भी, क्योंकि अभी हम मई में होंगे, मतलब जब पेपर होगा हम मई में होंगे और फरवरी उससे 2 महीने पहले रहा है, मतलब तीसरे महीने में रहा है, तो हो सकता है साइंस डे आपसे पूछ लिया जाए। एट द सेम टाइम 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च शहीद दिवस क्यों, क्योंकि उस दिन जो है भगत सिंह, राजगुरु और एक और नाम है सुखदेव, उनको क्या दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। बार बार सुन लो, बार बार पढ़ लो, बार बार देख लो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए एक और, देखिए जयंती से रिलेटेड एक और सवाल आ गया, चौधरी चरण सिंह। अब चौधरी चरण सिंह जो है ना, इनका मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में।
ठीक है, याद रखिएगा किसानों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है, हमेशा चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो चौधरी चरण सिंह जी की जयंती में, मतलब उनकी याद में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखो उसी के बगल में एक है सुशासन दिवस, और बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, ठीक है, इसमें तो सुशासन दिवस के लिए बता दूं कि ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती है, अभी कुछ दिन पहले उनकी, कुछ सालों पहले उनकी डेथ हुई है, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी अगेन हमारे देश के एक महान प्रधानमंत्री थे, तो उनके रिस्पेक्ट में जो है उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में क्या किया गया, मतलब घोषित किया गया, और उस दिन हम मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हर एक स्टेट जो है ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम स्कीम लॉन्च करती रहती है, और उस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। तो आप देखो 2023 में एक जो क्वेश्चन आया पीछे, 2023 के पेपर में ही आया होगा ये, कि एक स्टेट है जिसने सीखो कमाओ, है ना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो है वो क्या करी, शुरू करी, ये उसका एब्रिविएशन है, ठीक है। तो वो कौन सा देश था, तो याद रखिएगा वो देश था मध्य प्रदेश, लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि ये पूछा जा चुका है। तो अब भी कुछ योजना है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें पहला है मैया सम्मान योजना। अब ये जो मैया सम्मान योजना है ना, ये झारखंड ने शुरू करी है, ठीक है। उसके बाद देखो अभी दिल्ली में चुनाव हुए, और चुनाव के बाद वहां पे कमिटमेंट दी गई थी बीजेपी के द्वारा कि हम क्या करेंगे अगर हमारी सरकार आई, तो गरीब महिलाओं को 2500 रुपए का जो है एक राशि हर महीने दी जाएगी, और उसको महिला समृद्धि योजना का नाम दिया गया, और वो 8 मार्च को क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है, और ये सॉलिड है कि ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके अलावा देखो मध्य प्रदेश है जिन्होंने लाडली बहना योजना शुरू किया था। इस स्कीम को भी बहुत मीडिया कवरेज मिली थी, बहुत लोगों ने इसके बारे में बात की थी, अभी भी करते हैं। अब देखो यहाँ एक कंफ्यूजन है, लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना। तो याद रखिएगा लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश है और लाडली लक्ष्मी योजना हरियाणा है। उसके बाद मोदी जी ने अगेन एक और स्कीम शुरू करी, वो है लखपति दीदी योजना, ठीक है। और ये किसी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं करी है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है, और ये मोदी जी का ड्रीम स्कीम है। उसके बाद अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है पीछे, बट इंपॉर्टेंट था तो मैंने ले लिया, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, और ये पूछ लिया जाएगा तो ये तो आपको याद भी रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी, एनडीए की गवर्नमेंट, जब बनी मोदी जी की गवर्नमेंट तब वो योजना लेके आए थे जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ठीक है। तो ये थे कुछ जीके के क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग का जो आज क्वेश्चन है ना, ये टॉपिक है वेन डायग्राम, ठीक है। और ये मैं सोच रहा था आपको बाद में करवाऊंगा जब हम थोड़ा और क्लास आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन एक इजी सा क्वेश्चन था तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे ये क्वेश्चन होगा, ये ना वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, ठीक है, बट बहुत आसान है। देखो 0% चेयर आर टेबल। अब यहाँ पे एक ये क्या है, 3 स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन दिया गया है, और फिर यहाँ ऑप्शन है कि बताइए इन दोनों कंक्लूजन में कौन सा कंक्लूजन सही है इन गिवन इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो 0% टेबल आर, 0% चेयर आर टेबल। तो ये देखो ये क्या है, चेयर है, ठीक है, और ये क्या है, टेबल है, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आगे ऑल कंप्यूटर्स आर चेयर, ऑल, चेयर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, ये चेयर है, ठीक है, बोल रहा है फिर ऑल कंप्यूटर आर चेयर, यानी कि जो जितने भी कंप्यूटर है ना वो सारे चेयर है। तो देखो चेयर का अगर इतना बड़ा ग्रुप है तो कंप्यूटर उसके बाहर आएगा अंदर आएगा, अंदर आएगा ना, COM लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ऑल कंप्यूटर्स, तो जितने कंप्यूटर है वो सारे क्या है, चेयर है, तो चेयर के अंदर आ गया ना। अगर हम ऐसा बनाते मान लिया और यहां लिखते कंप्यूटर, तो क्या होता, ये देखो ये वाला कंप्यूटर जो है ये तो चेयर होता, लेकिन ये कंप्यूटर चेयर नहीं होता। तो
तो ये थोड़ा सा इसको टाइम लगाना पड़ेगा आपको वेन डायग्राम करने में, ठीक है। और भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, और आप खुद से भी तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, ठीक है। अब देखिए ऑल कंप्यूटर्स आर चेयर, कर लिया हमने। ऑल कंप्यूटर्स आर चेयर यानी कंप्यूटर जो है सारे, चेयर उनका बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर जो कंप्यूटर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सम बुक्स आर टेबल, सम बुक्स, अब देखो इस इधर से कोई लेना देना नहीं है, टेबल है ना, तो देखो अब अगर हम ऐसा बनाते हैं बुक, ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऐसे बनाते हैं जैसे यहां अंदर कंप्यूटर के लिए बनाया, तो अगर हम ऐसा बनाते हैं ना तो हो जाएगा ऑल बुक्स आर टेबल। क्यों? जितने बुक्स है ना वो सब टेबल में आते हैं, ठीक है। तो अब बुक टेबल चेयर ये सब का लेना देना कुछ नहीं है, ये आपकी तर्क शक्ति को परीक्षण करने के लिए है, लॉजिकली इसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है, देखो सम बुक्स है ना, तो ये देखो हमने ऐसा बनाया और ऐसा कर दिया, ये जो बुक्स है ना सम बुक्स वो क्या है, टेबल है, बाकी छोड़ दो, ये कुछ बुक्स टेबल है, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, हम देखते हैं कि यहां हमारा फिट बैठता है यानी नॉट अ सिंगल टेबल इज कंप्यूटर। तो देखो टेबल यहां है और कंप्यूटर यहां है, तो यानी कि जो कोई भी सिंगल टेबल कंप्यूटर नहीं है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट सही है, कोई भी टेबल जो है वो कंप्यूटर नहीं है, यानी ये कंक्लूजन सही है। दूसरा, सम बुक्स आर नॉट चेयर, सम बुक्स सम बुक्स सम बुक्स, ये देखो सम बुक्स आर नॉट चेयर। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे, क्या कहेंगे कुछ बच्चे, कि ये तो दिया हुआ नहीं है दोनों का रिलेशन, लेकिन हम देखो ना ध्यान से, ये जो बुक है ये यहाँ है ना, इनका चेयर से कोई लेना देना है, तो सम बुक्स, ये बुक्स जो है ये भी चेयर नहीं है, और ये जो बुक्स हैं वो भी चेयर नहीं है। तो आप कहोगे नहीं सर सम बुक दिया हुआ, तो कोई बुक चेयर नहीं है, तो कोई बुक से हमको मतलब नहीं है, हम सिर्फ यहाँ सम बोला है ना, तो हम सम पे फोकस करेंगे कि इनमें से सम बुक जो है चेयर नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, सम बुक्स आर नॉट चेयर। तो सम बुक्स आर नॉट चेयर, तो यानी कि इसमें कौन सा फिट बैठता है, कंक्लूजन टू बोथ वन एंड ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे, दोनों कंक्लूजन हमारी क्या है, सही है, ठीक है। वेन डायग्राम थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, इस पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा अगर आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन पेपर में सही करना है तो, और नहीं करना है तो आप वेन डायग्राम पे रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। जितना आप वेन डायग्राम को, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे वेन डायग्राम उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगाइएगा। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपके करने के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हिंदी में, ठीक है। वो जो मैंने क्वेश्चन किया उसकी हिंदी थी, और ये जो आपके लिए दिया गया है उसकी हिंदी है। तो इसका मैं एक ही क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करिए, और अगर आपके पास कोई सैंपल पेपर वगैरह है तो उससे करिए, लेकिन करिए, ठीक है। बट वेन डायग्राम के लिए मैं फिर बोल रहा हूं कि एक डेडिकेटेड क्लास हम कर सकते हैं वेन डायग्राम का, जिसमें आपको और भी कंडीशन बताएंगे, ठीक है, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, फिर वो डायग्राम कैसे बनता है, क्या हम रिलेट करते हैं, कब किसको किससे रिलेट करते हैं, क्योंकि इसमें ऊट पटांग रहेंगे यार, क्योंकि कुछ बादल पानी है, कुछ पानी पंछी है, तो पानी पंछी नहीं हो सकते, है ना, पंछी यानी कि पक्षी नहीं हो सकते, बादल जो है वो पेन है, तो बादल पेन नहीं हो सकते, लेकिन इसमें सवाल ऐसा बनता है, तो उस सवाल के वर्ड्स पे मत जाना, बस आप ऐसे ही डायग्राम, टेबल, ट्राइंगल, सर्कल बना के सॉल्व कर सकते हो। 2, 3, 4, 5, 10 सवाल करोगे, आपको होने लगेगा, फ्लो में आने लगेगा, तो आपको मेरी बात भी समझ आने लगेगी और क्वेश्चन भी समझ आने लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में जो कि हमारी डे 8 की होगी। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, करते रहिए।